आज देश को कमज़ोर बनाने वाली ऐसी अनेक ताकतें अपना सिर उठाए खड़ी है, जिनको रोकना हमारा कर्तव्य है। यदि समय रहते हम इन ताकतों को बढ़ने से नहीं रोक पाए तो भविष्य में हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। आप असम की स्थिति से परिचित है। धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अथवा भाषा के आधार पर लोगों का बंटना किसी भी राष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम देश में शांति और स्थिरता तभी ला सकते हैं जब देश के प्रत्येक नागरिक को खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर तथा करने के लिए काम मिले। और यह तभी संभव है जब देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार, परिश्रमी और स्वावलंबी हो। देश के नेता तथा कर्मचारी जिनके हाथ में देश के विकास का कार्य होता है, देश का संचालन निस्वार्थ भाव से करे। किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब देश में राजनीतिक स्थिरता हो, देश में एक स्पष्ट राष्ट्र नीति हो, देश के सभी नेता नैतिक मूल्यों को संरक्षण दें और अपनाएं। हमारे राष्ट्रपिता ने देश के विकास के लिए स्वदेशी की बात कही थी और अपने सिद्धांतों को अपनाकर उन्होंने पूरे देश को एक करने का प्रयास किया। किसी हद तक वह अपने इस कार्य में सफल भी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप इस देश को स्वतंत्रता मिली। आज हमारा देश स्वतंत्र है और हम स्वयं अपना शासन चला रहे हैं। अपने देश के विकास के लिए हम स्वयं अपनी पंचवर्षीय योजना बनाते हैं। सब कुछ हम स्वयं कर रहे हैं। अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। स्टॉप।